अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान कुम नहीं, मैं हूं आपका मेज़बान। मेरा नाम है काशिफ शकील और आज हमारे साथ हैं। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया। भाईजान मौलाना साहब, मुझे आपका इंट्रोडक्शन करवाने दें। करवा, तेरा मुंह बंद किया है मैंने। मौलाना साहब मुझे बोलने दें। तो बोल, मैंने तुझे कब रोका है? हमारे साथ मैंने कभी रोका तुझे? मौलाना साहब चल बोल, चल बोल। हमारे साथ हैं वन एंड ओनली मौलाना फजलुर रहमान साहब। आज हम इनसे गुफ्तगू बच्चों करेंगे। एक मिनट मुझे बात करने दे, मैं भी बात करने आया हूँ। पहले तू सारा बोल लेगा। ईमानदारी से बताओ, ऐसा नहीं लग रहा मोटू पतलू कार्टून चल रहा है? मौलाना साहब, आप हमारे मुस्तकबिल के वजीर आज़म हैं, आपको पता है? और तूने मुझसे यहाँ से सवाल करने हैं क्या? देख, खाली पेट मोटू को समोसे चाहिए होते हैं, खाली पेट सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मौलाना साहब, मैं यहाँ पे आपका इंटरव्यू लेने बैठा हूँ। ले, आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं चल ले। अच्छा, मैं ले रहा हूँ इंटरव्यू। ले। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपका तारुफ करवा दूँ प्लीज। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। आज हम तो खाली मौलाना साहब, सबका दोस्त, बोल सबका दोस्त, सबकी जान, हमारी शान, हमारी आन। तेरे गोडों में से कभी जान जरूर निकली होगी। मैं कल क्या ना बोल कि सबकी आन सबकी जान, बोल। हमारे साथ मौजूद है जी मौलाना फजलुर रहमान साहब। सबकी आन सबकी शान, पर मेरी नहीं जान, मौलाना फजलुर। और एक चीज और बोल कि मुस्तकबिल का वजीर आजम पाकिस्तान, मुस्तकबिल के वजीर आजम मौलाना फजलुर रहमान साहब जी। इनसे अब गुफ्तगू करना सर। आकर आ, तेरे मुंह में कड़की फंसी हुई है। सही तरह बोल। आगे ये चल के लास्ट जुमला बोल दे कि जिसका सिर्फ एक ही दुश्मन वो है इमरान खान। जिसका सिर्फ एक ही दुश्मन वो है इमरान खान। मैं क्या कह सकता हूँ, ये इनकी ही ख्वाहिश है, मैं बोलूँ, मैंने बोल दिया है। अब आगे गुफ्तगू कर लें मौलाना साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैं खट्टी में बात ही नहीं करता तुझसे। मौलाना साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगे कर सकता हूँ? कर। आप धरना देने जा रहे हैं, क्यों, वजह? खुदा की कसम उठा, मैंने तुझसे कभी ये पूछा कि तू सांस क्यों ले रहा है? नहीं। मैंने तुझसे कभी ये पूछा तू खाना क्यों खाता है? नहीं। मैंने तुझसे ये कभी पूछा कि तू सोता क्यों है? नहीं। और मैंने तुझसे कभी पूछा कि तू वो वाले काम क्यों करता है? नहीं, मैं तो पूछूंगा क्योंकि मैंने कभी मेरा पूछा? काम है मौलाना साहब। अगर मैंने नहीं पूछा तो तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? मौलाना साहब, आप मेरे शो में आए हैं। चल पूछ, तुझे बता देता हूँ। मौलाना साहब, आप धरना क्यों देने जा रहे हैं? देख, धरने की 5 वजूहात है। वजूहात नंबर 1, डी चौक। पता है डी चौक का? जी जी। इस्लामाबाद में है। उसके मुझे टेलीफोन आया कि इमरान खान ने मेरे साथ गद्दारी की। डी चौक का? डी चौक का इस्लामाबाद में। गोरा तो नहीं है, तेरे कान है? मैं कह रहा हूँ डड्डू में, ये डी चौक की बात कर रहा हूँ। डी फॉर डड्डू होता है वो तो आजकल वही उधर से मुझे फोन आया डी चौक का कि आजकल माहौल ही नहीं है, इमरान खान ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने कहा तेरे साथ इमरान खान ने धोखा किया, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। तो मैंने इस टाइम नंबर 1 वजह ये थी। मुझे डी चौक में आप धरना देंगे तो वो मोहब्बत में दे रहे हैं? जी, मोहब्बत में डी चौक। वहाँ पे जो लोग परेशान होंगे, देख, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आगे सुन, जल्दबाजी मत कर। वो परेशानियां वहाँ तो तेरे जैसे जाके वहाँ पता नहीं क्या क्या फेंकते हैं, मुझे सब पता है, वो तेरे जैसे लोग होते हैं। लेकिन मैं तुझे बताऊं, दूसरी वजह ये है कि मुझे एक और अंकल का फोन आया। पूछ, कौन से अंकल? कौन से अंकल? अंकल डॉलर का। अंकल डॉलर का? हाँ, मैं अंकल डॉलर का अमेरिका से फोन आया कि मौलाना डोनाल्ड ट्रंप का कि अंकल डॉलर का? अंकल डॉलर, ये डॉलर। हाँ। उसने मुझे कहा कि मौलाना साहब, अगर आप वजीर आजम बनते हो तो मैं मगरूर नहीं रहूंगा, मैं नीचे आऊंगा, मैं रुपए से नीचे आऊंगा। तो दूसरी वजह ये थी। अच्छा। और तीसरी वजह बच्चों ये है, वो आ जाएंगे नीचे अगर आप? उसका प्यो भी आएगा। नहीं आएगा तो मुझे जानता है, खुदा पाक की कसम खल्ला करके मारूं उसको। तू जानता नहीं है मुझे। आपके धरने में आ रहे हैं अंकल डॉलर? जी, अंकल डॉलर धरने में नहीं आ रहे। ये तू, मुझे पता है, तू वो कौन सी बात होती है वो तू बात कर रहा है कि मुझे फंसाना चाह रहा है। नहीं, यहाँ बड़े लोग देख रहे होते हैं। तीसरी वजह यह है कि मैं भी चाहता हूँ कि इमरान खान भी बोले, जिसने मेरे दोस्त को तरसाया, इतना तरसाया उसको, वो भी बोले कि मुझे क्यों निकाला। वो तो नवाज शरीफ साहब बोलते थे मुझे क्यों निकाला। अब वो बोलेगा, इमरान खान बोलेगा। अब वो बोलेगा, इमरान खान बोलेगा। तो आपका मतलब है आप धरना देंगे और खान साहब वापस घर चले जाएंगे? धरना इस टाइम मौलाना दे रहा है, मौलाना। और मैं एक बात बताऊं, मुझे शौक भी है, वो तुझे एक शेर सुनाता हूँ।
कि कौन कुछ सा? हुकूमत थे लोग भी जालिम सन अच्छा कुछ हुकूमत थे लोग भी जालिम सन कुछ सानू भी मरन दा शौक से अच्छा। हाँ तो आपको क्या लगता है कि ये धरने में आपको बात कामयाबी खींच नहीं मिलेगी? सवाल पूछा के देख जल्दी सवाल पूछ मेरे पास इतना मैंने आके डेट दी हुई है कहाँ पे, डी जोंग या मॉडल टाउन पार्क? मॉडल टाउन में क्या होता है शाम 6 बजे के बाद वहाँ क्या होता है पता मुझे नहीं पता Walk मुझे करते नहीं लोग- पता वहाँ की क्या मिलता है 6 बजे नहीं के बाद आपने कहा ना अपने डेट पे मुझे जाना तो है। नहीं पता वहाँ कपल्स बैठते हैं मुझे नहीं पता है वहाँ। अच्छा आपको नहीं। मुझे बिल्कुल मैं वहाँ गया ही नहीं हूँ कभी मैं वहाँ जाके कभी मैंने इधर झांका नहीं और तरसा नहीं हूँ मैं अच्छा कभी। वो मुझे एक बात बताएं कि अब आप धरना देने जा रहे हैं, जैसे खान साहब के ने धरना दिया था वहाँ पे तो काफ़ी हल्ला गुल्ला भी होता था, डांस वांस भी होता था। तुझे हमारा पुरअमन धरना होगा और ये धरना तू देखी यहाँ से श्रीनगर तक जाएगा बच्चू कश्मीर लेके आऊँगा। तो इसका अगला पॉइंट बताएं आपका जो पांचवी चौथी वजह। तो अभी मैंने क्या बकाया मैंने क्या बकवास किया सुनता नहीं है तू पांचवी वजह तो तू पता नहीं चीज क्या है और कोरोना में मैं- मेहरान के इंजन मौलाना साहब करोला में मेहरान का इंजन कैसे लग सकते हैं आप? मैं डाल सकता हूँ मैं एंकर हूं, मैं अभी मैं चाहूँ कै- तुझे उल्टा भी कर सकता हूँ करके दिखाऊं तुझे उल्टा मौलाना साहब- बता उल्टा करके दिखाऊं तुझे मौलाना क्या साहब मौलाना साहब सवाल पूछ इतना टाइम नहीं है मौलाना साहब मैं एंकर हूँ, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैं करोला में मेहरान का इंजन नहीं रख सकता। मैं एंकर हूँ, मैकेनिक नहीं हूँ। अब बकवास की तुझे गाली पड़ेगी और इतनी गंदी गाली दूंगा कि तुझे शर्म आ जाएगी। पांचवी वजह तूने पूछी पांचवी वजह है कश्मीर कश्मीर रहना है कश्मीर ये हमारा ये तो सबसे पहली वजह नहीं होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी मैं तेरी तरतीब से चलूंगा नहीं वैसे आप तो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। 73 का है ना उसमें ये शामिल ही नहीं है कि पहली वजह ये होगी 73 में ये पांचवी वजह है। अभी तो मौके पे ये वजह सबसे अहम है ना, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है मौलाना साहब। तेरे पाँव किधर है मेरे पाँव मुझे की माफी जगह देगा पे- मुझे माफी देगा नहीं। पाँव तो है ही नहीं जैसे बकरी के पाँव होते हो गोट। कोई बात नहीं मौलाना साहब, वो इंसान के हैं, छोड़ दें आप ये मुझे बताएं कि कश्मीर आखिरी वजह है और उसके बारे में आप डिस्कस ही नहीं कर रहे। मैं इंशाल्लाह कश्मीर को आज़ाद करवाऊंगा आप करवाएंगे? और सबसे पहले बम तेरी बॉडी पे बर्बाद फटेगा तू सबसे पहले नहीं, नहीं। शुरुआत तुझसे करूंगा बेटे अच्छा। और इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा ये धरना भी कामयाब होगा और खाना खोचे निकलेगा तू इंशाल्लाह उसको निकालेंगे बाहर। तो ये कश्मीर आज़ाद किस तरह होगा? इस तरह इस तरह किस तरह इस तरह किस तरह? जैसे मैं अभी तुझे उल्टा कर दूं ना तो आगे तू समझदार है कि डंडे तुझे मारूं उल्टा करके। मौलाना उसी साहब तू गलत सवाल पूछे तुझे सवाल की वो नहीं पता देख कश्मीर आज़ाद कैसे होगा मैं जाके वहां बोलूंगा। इसने क्या तकरीरों से कश्मीर आज़ाद होता है? तकरीरों से नहीं होता है तो डंडा चलता है। तकरीर तो फिर और लोग तो अगला बहुत उसकी तारीफ कर पड़ाव रहे हैं। अगला पड़ाव मेरा श्रीनगर में होगा। श्रीनगर से आवाज उठेगी कि पूरे पाकिस्तान का एक ही वजीर आजम है जो कितने सालों से लगा हुआ है और वो है फजलुर रहमान। आप इस्लामाबाद आ जाएं, श्रीनगर तो बहुत दूर है। इस्लामाबाद कौन सा मोटरवे से जाते हैं क्यों आज वहाँ तो कोई मुश्किल 5,000 6,000 का तो पेट्रोल लगता है इसमें तो कोई मुश्किल आपको नहीं है। वहाँ पहुँचने देंगे ये लोग? कौन लोग ये जो कौन कह रहे हैं कौन जहाँ पे आप जिनके हुकूमत में आप धरना देने जा रहे हैं। ये मुझे रोक सकता है? मुझे आज तक कोई रोक सका है? तू एक बात बता मैं तो यकीन कर मुझे आज तक खाने के टेबल पे कोई नहीं रोक सकता कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ये तो धरना है ये तो मेरी फेवरेट चीज है। देख तू बोर होता क्या करता है गंदी हरकत करता है ना गंदे काम करता है। मैं नहीं करता मैं बोर होता हूँ धरना देता हूँ। अच्छा मौलाना साहब मुझे आखिर में ये बताइएगा आखिर में क्यों तू मरने वाला है? नहीं मौलाना साहब मैं तो जिंदा ही रहूँगा, आप भी माशाल्लाह जिंदा ही रहेंगे। नहीं 27 इंशाल्लाह तू नहीं रहेगा मेरी दुआ है तू जिंदा ना रहे। तू इस दुनिया में आया क्यों है? चलो मेरा ख्याल बस करते हैं। हमारे साथ मौजूद थे जी मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनसे गुफ्तगू तो आपने ओ सारी भाई सुन- हेलो बदमाशी नहीं तमीज से बताओ गुफ्तगू क्या? मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहाँ कुछ भी बना सकता हूँ। मौलाना साहब तुझे बना के दिखाऊं? मैं अब एंडिंग कर लूँ? बकवास की तो ना मैं तुझे अब क्या उठ बदमाशी कर मैंने तू है क्या? मौलाना साहब अच्छा पतलू। अच्छा मुझे ये बताएं मौलाना साहब आखिर में चले आपने एंडिंग नहीं करने देनी। पुट्ठी यार रूफे तजी तेरे मुंह पे बनी है 5 बना हुआ तेरे मुंह पे। मौलाना साहब आप कह रहे मेरे मुंह पे 5 लिखा हुआ है, नहीं लग नहीं रहा। कोई बंदा कह रहा है 7 लिखा हुआ 8 लिखा हुआ। आपकी मानो या उसकी मानो? जब मेरी सब सुनते हैं देख तू कैसे काबू में नहीं आएगा। हम तो बातों में परियों को भी लगा लेते हैं पुत्र। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच मौलाना साहब, आज आपको हमने जहमत दी। हमारे साथ मौजूद है मौलाना फजलुर रहमान जी हमारे साथ मौजूद थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब मैं अपना बच्चा लेके जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। सर मैंने वो सभी क्लास ही लगाया हुआ है। सभी क्लास नहीं वो तेरा पंफर है।